जी अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों? ठीक हैं, खैरियत से हैं? लाल बादशाह के साथ जनाब हमने छोड़ी है सावे अदलके की पट्टी। ये वो पट्टी है जो इश्तियाक भाई से हमारे पास वापस आई थी लोअर दीर से। इसके साथ सावे अदलके का पट्ठा भी वापस आया, जो वो ऊपर केज में खड़ा हुआ है। पहले आप उसका शौक कर चुके हैं। दूसरे फार्म में ये मादी खड़ी थी, आज इसको निकाला है बाहर, चेक किया है तो मादी हीट पर थी, तैयार थी। और मैंने जैसे ही पकड़ा तो मादी ने जनाब वो शो करवाया कि मादी अंडों के लिए तैयार है, मुर्गे के साथ डाली जा सकती है। थोड़े से पर कच्चे हैं मादी के, लेकिन अमूमी तौर पर जो मुर्गियाँ होती हैं ये कोई 100% क्रीज़ मुकम्मल होने का इंतज़ार नहीं करती। बस इनकी इतनी सी क्रीज़ जब हो जाती है तो उसके बाद ये अंडों के लिए तैयार हो जाती हैं। और बाज़ मादियाँ आप मुर्गों के साथ ना लगाएं तो वो हवाई अंडा फेंक जाती हैं। जैसे काले अदलके की माँ ने इस दफ़ा हमारे साथ पार्ट किया है कि अभी उसकी दुम आधी हुई थी, वो जनाब अंडों पे तैयार हो गई और उसने पता नहीं 3-4 अंडे पहले हवाई फेंक दिए और एक खुडे में कोने में पड़े रहे। और मैंने जब एक दिन देखा तो अंडे वहाँ पर जो है वो हवाई मिले। तो ये एहतियात करना थोड़ा सा ज़रूरी होता है। आज थोड़ा सा डाउट था इस मादी पे कुछ इसकी आदतों से, तो मैंने इसको निकाल कर चेक किया। तो फिर मैंने यहाँ इस फार्म में आके नज़र मारी, चेक किया कि इस मादी को कौन से मुर्गे के साथ छोड़ा जाए। तो वैसे लाल बादशाह जो है वो हमने रानी के साथ रखा हुआ है। रानी ने एक अंडा फेंका, फिर रुक गई। तो अभी वो टाइम लेगी दोबारा अंडों पर आने में। ज़ाहिर है प्रॉपर उसने अंडा तो रूटीन के साथ तो वो अंडे नहीं दिए, यानी एक आधा अंडा बेतरतीबा दिया। इस मौसम में अमूमी तौर पर मादियाँ बेतरतीबे अंडे उतार जाती हैं। बाज़ कोई एक दे देती हैं, बाज़ी 2-3 देती हैं। बाज़ लोग शिकायत करते हैं इस मौसम में, यार हमारी मादी ने 5-6 अंडे दिए हैं और उसके बाद रुक गई है, दोबारा अंडे नहीं दे रही। तो ये चलता है इस मौसम में। आगे जैसे ही थोड़ा सा मौसम चेंज होना है तो मादियाँ पूरी पूरी झोलें उतारेंगी। और बाज़ जो रुकी हुई होती हैं वो तो एक झोल देने के बाद मुकम्मल तौर पर कुड़क नहीं बैठती, कच्ची कुड़क बैठती हैं, तोड़ के फिर दोबारा अंडे शुरू कर देती हैं। तो ये डिफरेंट नेचर्स होती हैं मुर्गियों की, अपने अपने हिसाब से और अपनी जैसा वो फील कर रही होती हैं और जैसा उनके अंदर खून होता है उसके हिसाब से ये मामलात होते हैं। बाज़ दफ़ा मिजाज की चीज़ें होती हैं, बाज़ दफ़ा नस्ल से रिलेटेड होती हैं। तो ये आप अपनी हर मादी की आदतें और करतूत जो है वो जब रखते हैं तो आप समझ जाते हैं। अब मैं अपनी मादियों की आदतें समझा हुआ हूँ। जैसे सावे अदलके की माँ को हाथ नहीं लगाना, कमर पे हाथ नहीं फेरना, वरना वो हवाई अंडा उतार देगी 2-3 दिन में। काले अदलके की माँ जो है वो जब खुडे में तेज़ तेज़ मूवमेंट्स करे तो वो इसका मतलब है कि चाहे उसकी क्रीज़ जैसी भी है, चाहे नंगी है, जिस्म के ऊपर एक पर भी नहीं है, उसने अंडा उतारना है। तो अब एक कुछ मेरी मादियाँ जो कोई साइन शो नहीं करती, सिर्फ चेहरा लाल करके बताती हैं, सिर्फ उनका चेहरा रेड होता है और मुझे समझ आ जाती है कि ये मादियाँ अब अंडों पे तैयार हैं और नर के साथ ना डालो। तो कई दफ़ा ऐसा हुआ भी है कि हवाई अंडे फिर खुडों में नज़र आते हैं। और कई मादियाँ मेरी ऐसी हैं कि उन्होंने हवाई अंडा साल साल खड़ी रहेंगी, उन्होंने हवाई अंडा नहीं उतारना। जैसे ही मुर्गे के साथ छोड़ेंगे, मुर्गा पहली दफ़ा क्रॉस करेगा, अगले 3-4 दिन में मादी अंडा उतार देगी। तो ये डिफरेंट नेचर्स होती हैं मुर्गियों की, इसके ऊपर आपका सवाल बनता नहीं है। ये थोड़े से अपनी ऑब्जर्वेशन की बातें आप ऑब्ज़र्व करें, इंशाल्लाह ये मसाइल हल हो जाते हैं। तो दूसरे फार्म का काम दोस्तों बड़े प्यारे तरीके से जारी है। आज DPC वगैरह कमरों की हो गई है इंशाल्लाह। उम्मीद है कि 20 से 25 दिनों में कोई अच्छा खासा जो है वो काम आगे चला जाएगा। आने वाले 20-25 दिनों में इंशाल्लाह नज़दीक लग जाएगा। तो दुआ कीजिएगा सब कुछ खैर खैरियत से हो जाए। तो मैंने जनाब फिर ये मादी छोड़ दी लाल बादशाह के साथ और लोहरिये को नीचे बंद किया। लोहरिये के साथ अब आप देखें कि जो पीरों वाले मुर्ग की पट्टी है, इसने जनाब बाकी मादियों के होते हुए अंडे नहीं उतारे। इसने बुरा मनाया रखा, इसने अपना वज़न ड्रॉप किया, इसने दाना खाना छोड़ दिया, यानी इसने डिस्टर्बेंस ही डिस्टर्बेंस रखी। अंडा तो फ़िलहाल नहीं पड़ा हुआ, लेकिन ये मादी अब अंडे उतारेगी। मैंने इस मादी को सही प्रॉपर तरीके से मुर्ग के साथ अभी अटैच हुए हुए देखा है और प्रॉपर सही खुद बैठ के यानी ये जोड़ खा रही है। तो ये इस चीज़ का साइन होता है कि ये प्रॉपर जोड़ा लगा हुआ है और बड़े खुश बाश हैं। जैसे मिरासियों वाला आप देख लें, नर और मादी कितने प्रॉपर तरीके से नर मादी ने
रूटीन के साथ जनाब मादी ने अंडे उतारे हैं, रूटीन के साथ मादी जोड़ खाती रही है, पूरी झोल मुर्गी ने उतारी है। तो दोस्तों ये सीन होता है कि बाद मुर्गियाँ 2-3 मादियों के घूमते हुए अंडे ही नहीं देती, कहती हैं बच्चे लगते हो। 2 अंडे इस मादी ने उतारे थे, रुक गई थी और फिर उसके बाद बुरा मन आ गई, दाना खाना भी बीच में छोड़ गई। सारा कुछ आपको याद है, व्लॉग में मैं आपको दिखा चुका हूँ। तो ये अब आप नोट करते रहा करें, ये मिजाज होते हैं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट मादियों के डिफरेंट डिफरेंट मिजाज होते हैं। तो अब माशाल्लाह दोस्तों ये मादी बिल्कुल रूटीन में आ गई है, खुशबाश है, मौजों में फिर रही है, नर के साथ जोड़ खा रही है। और इंशाल्लाह ताला अभी आप देखिएगा कि जब ये अभी अंडे उतारेगी ये पूरी झोल उतारेगी। तो अब मैंने एक चीज़ अपने जहन में रख ली है कि जो मादियाँ थोड़ी सी तंग करने वाली हैं ना, वो मादियाँ एक एक करके नरों के साथ लगा के झोल लूँगा। वो 2-3 मादियाँ करके नहीं छोड़नी। दाबे तो मैं करवा ही लूँगा जूती से, लेकिन यह 2-3 मादियाँ छोड़ के ना एक मुसीबत ही डालने वाली बात है। अब इसके साथ जनाब ये मादी मैंने आज डाल दी है। और यार ख़ूबसूरत इतनी है, चेहरा इसका इतना प्यारा है, इतनी प्यारी इसकी नोक है, यकीन माने कि काटने का जलाने का बिल्कुल भी मेरा दिल नहीं है। लेकिन अगर मैंने वो काम ना किया तो ये मुर्गे को जला के रख देगी और हमारा लाल बादशाह अपनी ज़िंदगी की जो सबसे हसीन तरीन क्रीज़ निकाल रहा है ये सारी बर्बाद करके रख देगी। अभी अबू खड़े हुए थे यहाँ पे, थोड़ी देर हुई है गए हैं, तो मुर्गे को देखा तो मुझे कह रहे थे कि जितना हुस्न इसके ऊपर माशाल्लाह इस साल आ रहा है ना, शायद इसकी ज़िंदगी में कभी नहीं आया। तो मैंने कहा जी अबू जी बिल्कुल ठीक बात है। और हालांकि आप देखें कि पहले इसने यानी इस क्रीज से पहले इसने मुसीबत कितनी देखी है, बिल्कुल समझें कि ये मौत के मुंह से बाहर आया है, हड्डियों की मुठ बन के जो है ये वापस, बस सुल्तान की ज़िंदगी नहीं थी, वो अल्लाह को प्यारा हो गया, इसकी ज़िंदगी थी, ये बच गया। जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। तो ये तो सारे मेरे रब के फ़ैसले हैं, किसने कितना जो है वो रहना है, किसकी कितनी ज़िंदगी या किसके कितने सांस हैं। दुआ करनी चाहिए अल्लाह पाक साहब के शौक़ में बरकतें डाले। बड़े कीमती परिंदे दोस्तों होते हैं और बड़े जो है मेहनत के साथ एक एक बच्चा जवान होता है और माशाल्लाह दोस्त शौक़ से और लगन से पाल रहे हैं। अभी इसका एक पट्ठा जो उधर कमाले चक में पड़ा हुआ है, मैंने भाई को मैंने उनको कहा कि यार दे दें। वो भाई कहते हैं यार अहमद भाई इधर भी आपका ही है, जब कोई हमारे पास हालात ऐसे बने कि हमें कोई पैसों की ज़रूरत हो, कोई मजबूरी हुई, हम आपको दे देंगे। अभी हम जेब से सूखे हैं, हमारा निज़ाम चल रहा है तो हम पट्ठा नहीं देते। आज मुझे लाल बादशाह का एक पट्ठा मिल गया पेशावर से, मैंने जनाब पट्ठा दिया था इनको, कोई 45,000 रुपये का पट्ठा दिया था। नली साफ़ पट्ठा था, 5 महीने का था या 5.5 महीने का था, इस एज का मैंने इनको दिया था। तो उस भाई की भी कोई मजबूरी बन गई, कोई हॉस्पिटल वगैरह के मामलात थे, तो भाई मुझे कहता है कि अहमद भाई मैं किसी सूरत ये परिंदा नहीं देता था, मुझे इतना पसंद है, फड़काता भी रहा, 3-4 तपनियाँ भी उसने कराई हैं, बड़ा अच्छा फड़कता रहा पट्ठा। तो मुझे कहता है यार मैं किसी सूरत नहीं देता था अहमद भाई, लेकिन मेरे घर में मसला है, हॉस्पिटल वाला मामला है, तो मुझे पैसों की ज़रूरत है, मैंने 45 का लिया था, मैं आपको भेज रहा हूँ, आपने जो पैसे मुझे देने हैं आप पे इंसाफ है, आप मुझे दे देना। तो मैंने कहा यार आप ऐसा करें, आप पट्ठा कल जो है वो गाड़ी पे रखवा दें, फिर वधाई की गाड़ी पे रखवा के गाड़ी ड्राइवर का नंबर दें, पट्ठा मेरे पास पहुंचता है तो इंशाल्लाह ताला अल्लाह खैर करेगा, नुकसान हमने कभी किसी को नहीं दिया, ठीक है, इंशाल्लाह ताला आपको भी नहीं देंगे। तो कल इसका जी लाल बादशाह का पट्ठा इंशाल्लाह हमारे पास आ जाना है, वो आ जाए तो आपको इंशाल्लाह उसका शौक करवाएंगे। अभी फ़िलहाल तस्वीरें वीडियोज़ आई हैं, तो जब पट्ठा आ जाता है तो फिर आपको दिखाते हैं। मुझे लगता है लाल बादशाह थोड़ी सी ना बेचैनी कर रहा है, इसकी शायद ना दुम देखने वाली है, इसकी दुम में कहीं जवी ना हो। मैं इसको आज फ्रंट लाइनर स्प्रे मार दूंगा। मुरो यार काफ़ी सारा ना वज़न कर गया है, तो एक तो इसकी चंडियाँ ख़त्म करेंगे, क्रीज़ पूरी होगी, तो इस मुर्ग को थोड़ा सा छुट्टियाँ फड़का लिया करेंगे हफ्ते में ना 1-2 दफ़ा।
पता है यार, मुर्गे से ज़्यादा ना आप लोगों की नज़र टिक रही है मादी पे, ठीक है, क्योंकि मादी माशाल्लाह जो अदाएँ दिखा रही है और जो नखरा दिखा रही है, ये अदा और ये नखरा भाई फिर हर मादी के पास तो नहीं होता। वो सावे की पट्टी और अदाएँ ना दिखाए, नखरे ना दिखाए, क्या बात है माशाल्लाह। पट्टी जो है ना बड़ी चस्क रहेगी इंशाल्लाह। मैंने अपनी तरफ से जोड़ा जो है वो बहुत बहुत अच्छा लगाया है, बहुत प्यारा जोड़ा लगाया है। और आप मादी की सिर्फ शेप देखें और मादी की जो है वो नफासत देखें तो ये खून बेस्ड बातें हैं भाई। आपको ये मैं बात बता दूं कि इस तरह की मादियाँ नॉर्मल आम मुर्गों में से कभी नहीं बनती। कभी किसी पतले खून वाले मुर्गे में से, किसी क्रॉसिंग वाले मुर्गे में से कभी भी इस शेप की मादी, इस पर की मादी और ऐसी अदाएँ रखने वाली, नली के ये रंग वाली, इस तरह की मादियाँ, मेरा भी 15-16 साल हो गए ब्रीडिंग का तजर्बा है, नहीं बनती। बहुत और तरफ काम चला जाता है। असल सारी चीज़ ये है कि मादी में आप अगर खून भी देखें ना, खून के साथ एक चीज़ मादी में हमेशा रहती है, क्या? शेप। मादियों में शेपें होती हैं, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। आप काले अदलके की माँ की शेप देख लें, वो चेहरे से नॉर्मल नज़र आए, नली से नॉर्मल नज़र आए, शेप उसकी क्लास की है। इस मादी को देख लें, 1.5 लाख वाली मादी को देख लें, उसके बाद जनाब किंग लसानी की वो पट्टी जिसकी आगे से हमने 1.5 लाख वाली पट्टी ख़रीदी है, उसकी शेप को देख लें। मादियों में शेपें कमाल होती हैं। सावेद लक्के की माँ की शेप को देख लें। मादी में बाकी पॉइंट्स आप कहें जी नोका बहुत मोटा नहीं है ना, वो छोड़ दें, वो खून की बात है। लेकिन शेप मादी अपना, खून वाली जो मादी होती है उसके अंदर शेप लाजमी होती है। वो बंतरों में अच्छी होती है, दग नहीं होती, बतख नहीं होती, ठीक है। अच्छी मादी जो है वो अच्छी शेप रखती है। ये बस बात ज़हन नशीन कर लें। जिस मादी के पास अच्छे वजूद के साथ शेप मौजूद है, बाकी अगर थोड़ा बहुत उसका ताज गिरा हुआ है या थोड़ी सी आपको नोके में कमी महसूस हो रही है, कमज़ोरी महसूस हो रही है, या कुछ पॉइंट्स में मादी आपको कम लग रही है, जैसे मादी की नली बिल्कुल सादी गोल आ जाती है। अब जैसे अब इसकी मादी की तो मुकम्मल गोल नहीं है, सावेद लक्के की माँ के साथ अगर इसका कंपैरिजन किया जाए तो इसकी नली उसके मुकाबले में थोड़ी कम मयारी नज़र आएगी, लेकिन ये अपनी जगह पे अच्छी है। तो वैसे एक समझाने के लिए बात कर रहा हूँ कि अगर मादी की नली आपको कम नज़र आए कि यार उस दर्जे की नली नहीं है जिस दर्जे की होनी चाहिए थी, तो आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। आपको नोक उस दर्जे की मोटी नज़र ना आए, आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। आपको सिर उतना चौड़ा नज़र ना आए, आप कंप्रोमाइज़ कर सकते हैं। शेप के ऊपर आप कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते। शेप गलत, इसका मतलब है आगे आने वाली नस्ल गलत। ठीक है दोस्तों, दुआओं में याद रखिएगा। आज गपशप हो गई है और इंशाल्लाह ताला कल आपको काम की भी प्रोग्रेस दिखाएंगे।